बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान जो है वो मेन मौजू बना हुआ है पाकिस्तानी सियासत का, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी PTI और PMLN और जो दीगर मजहबी जमातें हैं वो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ रहे हैं। कई हल्कों में रिज़ल्ट जो है वो ताहीर का शिकार है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कंप्लेंट्स और रिक्वेस्ट के बाद दोबारा से 22 जो नवंबर है उसको पोलिंग होगी। अभी तक की जो ताज़ा सूरत हाल है वो आपको आगाह करते चलें। एक तो हमने देखा कि हल्का 16 जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर अनवर हैं वो कामयाब करार पाए हैं। इसके साथ साथ हल्का 15 जो है वो इस वक्त, कल हमने देखा कि कोई सूरत हाल कशीदा भी रही, पुल तक जलाए गए। वो क्या मामला था? हमने ये देखा कि वहाँ पर जो शाहबेग हैं हल्का नंबर 15 में, वो वहाँ पर जो है वो अभी तक जो सूरत हाल है उसमें वो कामयाब करार पाए हैं। और शाहबेग जो है वो PTI में भी शामिल होने के उनके चांसेस मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल शाहबेग जो हैं वो कामयाब करार पाए गए हैं। उनका नोटिफिकेशन भी मौजूद है। हल्का 17 की बात करें, वहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन है, ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है। और ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर ज़मान जो कि PTI के जो है गुज़िश्ता इलेक्शन 2015 में इलेक्शन लड़े थे, ये उनका शायद आबाई जो है वो पोलिंग स्टेशन है। ख़वातीन के हवाले से कहा जा रहा है कि उस वक्त वोट नहीं डालने दी गई, ये कंप्लेंट थी, और 22 तारीख को दोबारा इलेक्शन वहाँ पर होगा। इससे पहले जो रिज़ल्ट है मौजूद है वो हाजी रहमत खालिक के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी कुछ लीड थी। उसके बाद ये जो है वो हैदर ख़ान के हवाले से बात हो रही, जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त उम्मीदवार हैं, और रहमत खालिक इनके दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला रहा। उसके बाद कुछ एरियाज़ में कम शिकायत ये रहीं कि ख़वातीन को वोट डालने नहीं दिया गया। उनके हवाले से दोबारा से हम देख रहे हैं कि 22 नवंबर को दोबारा पोलिंग होगी, और उसमें देखा जा रहा है कि क्या सूरत हाल होगी कि हैदर ख़ान जीतने में कामयाब होंगे या हाजी रहमत खालिक। इसी तरह आगे चलें तो हाजी गुलबर्ग 18 हल्का 18 हैं, वहाँ से PTI के वो जीतने में कामयाब हुए। और अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें वो रिज़ल्ट क्लियर है। बाकी जो दीगर कई एरियाज़ हैं हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ पोलिंग स्टेशन में जहाँ पर शिकायत थी, उसके बाद बाकायदा तौर पर उसके सबूत भी मौजूद रहे, और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो वहाँ पर हमने देखा कि दोबारा जो है वो इलेक्शन कराने की बात की। अभी इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आपने देखा, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से अभी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने की गई है, और उसमें बहुत से जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमिश्नर पर हैं, केयर टेकर सेटअप गवर्नमेंट पर हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया। और हल्का वाइज जहाँ जहाँ पे भी इशू आ रहे हैं वहाँ पर उन्होंने उसके जवाब देने की कोशिश की जाए। डेफिनेटली जो उनके पास इल्ज़ामात हैं अब वो ख़ुद ही इसका जवाब जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए उस पर बात करना जो है वो फजूल ही होगा। आगे चलते हैं। एक तो तहरीक इंसाफ के वो लोग जो टिकट्स के लिए पहले अप्लाई किया और पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, अब वो जीत चुके हैं, और जो दीगर पार्टी से आए हुए कैंडिडेट हैं वो हार चुके हैं। अगर मैं बात करूं वज़ीर सलीम की, हल्का 3 है, स्कर्दू का GBLA 9, उन्होंने बाकायदा तौर पर PTI को दोबारा ज्वाइन किया। मुश्ताक हुसैन है, ये भी तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार थे, इन्होंने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। राजा नासिर जो हैं वो भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे हैं, और हाजी हामिद हैं अब्दुल हमीद, वो भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे। यानी 4 लोग ये हैं। जावेद मनवा जो हैं उनके पास भी अभी जो सीनियर क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पे जा रही है। और अरशद दाद के साथ साथ जो अली मीन गंडापुर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। ज़रा कारकुनों के सामने बता रहे हैं ज़रा कि जावेद मनवा जो हैं वो अपनी पोजीशन रखेंगे। और जावेद मनवा बड़े मजबूत कैंडिडेट थे, पहले भी टिकट की गलत तकसीम के बाद हमने देखा कि ये 4-5 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने जो है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीता। जीतने के बाद वो अब तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखें हाजी शाहबेग भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जावेद मनवा, हाजी हामिद, राजा नासिर, मुश्ताक हुसैन, वज़ीर सलीम, यानी इस तरीके से 6 लोग ये हैं जो आज़ाद हैसियत में अब बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे हैं। पहले से जो तहरीक इंसाफ की 9-10 सीट्स मौजूद हैं उसमें 6 लोग ये PTI को ज्वाइन कर रहे हैं। हल्का 3 और फिर एक ज़िमनी इलेक्शन हल्का 4 में भी होगा, उसमें भी जो देखा जा रहा है कि ज़रा हुक्मरान जमात जो भी हुकूमत करती है उसको ये एज ज़रूर होता है कि आवाम का जो टिल्ट है वो उस तरफ होता है। तो हल्का 3 का रिज़ल्ट भी सरप्राइज़ हो सकता है। इसी तरह हल्का 4 जो है ज़िमनी इलेक्शन जब
एडवोकेट अमजद जो हैं वो अगर उसकी सीट को वैकेट करेंगे, उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन होगा उसमें भी चीज़ें सामने आ रही। तो अभी तक की जो सूरत हाल है 16-17 सीट्स तक तहरीक इंसाफ ईजीली जो है वो आसानी से यहाँ पर हुकूमत बनाती हुई नज़र आती है। 4 सीटों के साथ तहरीक इंसाफ को एक ख़वातीन की खुसूसी नशस्त भी हासिल होगी। तो अभी तक जो सूरत हाल है उसमें 16-17 उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आएंगे, तहरीक इंसाफ की जो सीट्स होंगी उसमें अगर 4 की बात करें, 4 ख़वातीन जो है वो आसानी से तहरीक इंसाफ बनाने में कामयाब हो सकती है। दीगर पीपल्स पार्टी की जो 3-4 सीट्स हैं, मुस्लिम लीग नून की भी 2 हैं, और अगर मज़ीद जो नवाज़ खान नाजी हैं, इस तरह जो दूसरे लोग हैं वो अगर मिलकर देखें तो इसमें 2 ख़वातीन की नशस्तें वो भी ले सकते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग और ये मिल के कर सकते हैं। फिर टेक्नोक्रेट्स के हवाले से है, उस पर भी बात जो है वो मैं अलग से करूँगा कि उस पर क्या वो बात हो सकती है। अब एक और भी बात जो ब्रेकिंग आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त जो वज़ीर सलीम हैं, मुश्ताक हुसैन हैं, राजा नासिर हैं, हाजी हामिद, जावेद मनवा, और ये लोग अप्लाई कर रहे हैं, यानी तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन एक और बात जो ये बात हो रही है, खालिद खुर्शीद इस वक्त मजबूत तरीन CM के उम्मीदवार मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ स्कर्दू बल्तिस्तान से भी एक आवाज़ उठ रही है और ये कहा जा रहा है कि अमजद ज़ैदी, राजा आज़म, राजा ज़करिया, इनके साथ 4 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में वो एक 7-8 की यानी वो पावर शो करके, और वो चाह रहे हैं कि जो वज़ीर आला हो वो बल्तिस्तान से हो। अब ये देखना ये होगा कि ज़ाहिर बल्तिस्तान की 9 सीट्स टोटल हैं, गिलगित की भी 9 सीट्स हैं, द्यामर की 6 सीट्स टोटल हैं, और द्यामर की जो 6 सीट्स में हम देख रहे हैं कि अस्तोर की दोनों सीटों पे तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब रही। हल्का जो 15 है वहाँ पर तहरीक इंसाफ हार गई है, 16 में तहरीक इंसाफ हार गई है, 17 में अभी पेंडिंग है, वहाँ पर क्या होगा। 18 में हाजी गुलबर जो हैं डेफिनेटली वो JUIF से आए हुए हैं PTI में, तो वो उनकी क्या पोजीशन होगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3 या 4 सीट्स द्यामर की बनती हैं टोटल, PTI के पास जाएंगी, जबकि जो बल्तिस्तान है और गिलगित डिवीज़न है वहाँ पर तहरीक इंसाफ के पास ज़्यादा उम्मीदवार जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि गिज़र से भी, हुंजा भी, नगर भी, और गिलगित की जो 1-2 सीट्स हैं सिटी की वो भी PTI जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है वहाँ पर। अब बात हो रही है कि अगर बल्तिस्तान का ज़ोर ज़्यादा हुआ, ज़्यादा पावर शो की, तो अगर वो वज़ीर आला बनाने में कामयाब होते हैं तो गवर्नर की सीट को खाली करना पड़ेगा। और गवर्नर के लिए भी 2 तरह की, वैसे तो और भी बात हो रही है, गवर्नर के लिए किसी से वादा कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि द्यामर को, क्योंकि द्यामर भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, द्यामर बादशाह डैम वहाँ पर मौजूद है। ये भी कहा जा रहा है कि द्यामर डिवीज़न जो है वो अगर दोनों डिवीज़न से मुकाबला करें तो थोड़ा बैकवर्ड भी है, CPAC का रूट भी यही है, और फिर यहाँ पर भी, यहाँ से भी किसी शख्स का वज़ीर आला होना या गवर्नर होना भी ज़रूरी है। तो ये एक बात ज़रा बता रहे हैं कि शाह नासिर की सूरत में गवर्नर भी जो है वो आ सकता है, और अगर CM की कोशिश की जा रही है, अगर उसमें जो है वो अगर बल्तिस्तान डिवीज़न जो है या गिलगित डिवीज़न बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, उनकी इस हवाले से बड़ी अहमियत होगी। अगर गिलगित डिवीज़न और बल्तिस्तान डिवीज़न मिलकर कोई वज़ीर ले आते हैं तो डेफिनेटली फिर मुश्किलात होंगी द्यामर डिवीज़न के लिए। और अगर द्यामर डिवीज़न कायल कर लेता है गिलगित डिवीज़न को भी, तो डेफिनेटली फिर द्यामर से ही वज़ीर आला आएगा, और गवर्नर जो है पहले से ही बल्तिस्तान से मौजूद है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ के उम्मीदवार हैं, राजा ज़करिया भी CM के उम्मीदवार हैं, लेकिन ज़रा बता रहे हैं गवर्नर जो हैं वो राजा आज़म की फेवर जो है वो कर रहे हैं कि वहाँ से अगर बल्तिस्तान से आते हैं तो राजा आज़म अगर आते हैं एज आ वज़ीर आला, तो फिर जो है वो गवर्नर की सीट भी खाली होगी। वैसे भी गवर्नर की सीट जो है वो जो ज़रा बता रहे हैं कि वो वैसे भी गवर्नर हो सकता है वो ख़ुद किसी और जगह पर जाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह द्यामर के हवाले से बात करें तो शाह नासिर जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो गवर्नर भी बन सकते हैं। बाकी जो दीगर पार्टी के लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि क्या बनेंगे। पार्टी का सदर भी बनना है अभी, उस पर भी अभी से ही ज़ोर जो है वो शुरू है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो उन पर जो इल्ज़ामात हैं वो उन्होंने उस हवाले से जवाबात भी दिए। कल एक जो सूरत हाल हमें नज़र आई उसमें जो सेक्रेटरी दाखिला हैं गिलगित बल्तिस्तान का खनेर द्यामर में मुतलका जो पुल जलाने का वाक़े का नोटिस भी लिया गया, और ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस को वाक़े की तहकीकात करके मुलज़मान को गिरफ़्तारी का हुक्म भी दिया। उसमें मोहम्मद अली रंधावा जो हैं वो इस हवाले से उनका मौक़िफ़ है कि उन्होंने पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही टास्क दिया है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें और इस तरह की सूरत हाल को देखें कि पुरअमन हालात में इलेक्शन हुए, लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट्स की ताख़ीर में
अगर कई एरियाज़ में कंप्लेंट्स हैं तो वहाँ पर 22 को दोबारा इलेक्शन हो रहा। अभी तक की जो सारा सूरत हाल थी वो सारी आपके सामने रखी है, लेकिन आने वाले ये एक 3-4 घंटे बड़ी अहमियत के अमल हैं। अगर कोई अपडेट होगी तो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अभी तक लिए इतना ही।